प्रिय छात्रों, आज हम नागरिक शास्त्र के तीसरे अध्याय का एक नया टॉपिक जिसका नाम है अमेरिकी वर्चस्व का प्रदर्शन, एक्सप्रेशंस ऑफ अमेरिकन हेजेमनी का अध्ययन करेंगे। अमेरिकी वर्चस्व का प्रदर्शन सन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद हुई। वैसे अमेरिकी वर्चस्व तथा शक्ति का प्रदर्शन सन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही हो चुकी थी, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी नामक स्थानों पर परमाणु बम गिराया था। परंतु शीत युद्ध की समाप्ति के बाद जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, तब अमेरिकी का वर्चस्व का प्रदर्शन स्पष्ट रूप से होने लगा। उत्तर शीत युद्ध काल में अमेरिका के वर्चस्व की सशक्त अभिव्यक्ति हुई। अमेरिका के इस वर्चस्व को एक ध्रुवीयता के नाम से जाना जाता है। उत्तर शीत युद्ध काल में अमेरिका की वर्चस्व की अभिव्यक्ति अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, और 4 महत्वपूर्ण घटनाएं अंतरिक्ष जगत में हुई जिसने अमेरिका के वर्चस्व को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया। जैसे पहली घटना है प्रथम खाड़ी युद्ध सन 1991। दूसरी घटना है सूडान तथा अफगानिस्तान स्थित अल-कायदा के ठिकानों पर अमेरिका का हमला सन 1998। तीसरी जो घटना है वह अफगानिस्तान में अमेरिकी हस्तक्षेप सन 2001। चौथी घटना है द्वितीय खाड़ी युद्ध सन 2003। अर्थात अमेरिकी वर्चस्व का प्रदर्शन इन महत्वपूर्ण 4 घटनाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब हम अध्ययन करेंगे कि प्रथम खाड़ी युद्ध सन 1991 में जो हुआ था, जिसमें अमेरिकी वर्चस्व का प्रथम प्रदर्शन हुआ। अमेरिकी वर्चस्व का प्रथम प्रदर्शन प्रथम खाड़ी युद्ध 1991 में हुआ। अगस्त 1990 में इराक के शासक सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर अधिकार कर लिया। अमेरिका सहित विश्व के अनेक देशों ने इराक के इस सैनिक कार्रवाई की निंदा की तथा उसे समझाने का कोशिश की गई, परंतु इराक ने कुवैत को स्वतंत्र नहीं किया। परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने पहले तो इराक पर आर्थिक तथा सैनिक प्रतिबंध लगाए, परंतु जब यह प्रतिबंध सफल नहीं हुए तो सुरक्षा परिषद ने इराक के ऊपर बल प्रयोग अर्थात सैन्य प्रयोग की अनुमति दे दी, जो एक महत्वपूर्ण तथा नाटकीय घटना कहलाया, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के इतिहास में सुरक्षा परिषद द्वारा बल प्रयोग की अनुमति देने का दूसरा अवसर था। इसके पहले सुरक्षा परिषद ने सन 1950 में कोरिया के विरुद्ध ऐसा प्रस्ताव पारित किया था, परंतु उत्तर शीत युद्ध काल में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने ऐसा पहली बार किया। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद द्वारा कुवैत को मुक्त कराने के लिए सैन्य प्रयोग अर्थात बल प्रयोग की अनुमति देने पर इसे एक नई विश्व व्यवस्था अर्थात न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की संज्ञा दी। जनवरी 1991 में अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों की 6,60,000 सैनिकों ने इराक पर हमला कर दिया। इस सैनिक हमले कार्रवाई को अमेरिका द्वारा ऑपरेशन डेजर्ट स्टार नाम दिया गया। वास्तव में यह अमेरिका की एक सैन्य अभियान था, क्योंकि इस सैनिक कार्रवाई में 75% सैनिक अमेरिका के थे। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने इस युद्ध को 100 जंगों की एक जंग कहा, परंतु
इराक की पराजय हुई और उसे फरवरी 1991 को कुवैत से अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी और इसके साथ ही प्रथम खाड़ी युद्ध समाप्त हुआ। प्रथम खाड़ी युद्ध की टेलीविज़न पर सजीव प्रसारण हुआ और यह एक वीडियो गेम वार सिद्ध हुआ। जिस तरह क्रिकेट मैच का सजीव प्रसारण किया जाता है, उसी तरह अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए प्रथम खाड़ी युद्ध का सजीव प्रसारण टेलीविज़न पर किया। इसके साथ ही साथ इस युद्ध में अमेरिका ने बड़े विज्ञापन तरीके से या प्रचार के माध्यम से स्मार्ट बमों का प्रयोग किया, जिसके कारण इस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध की भी संज्ञा दी गई है। अर्थात प्रथम खाड़ी युद्ध को जहां एक तरफ एक वीडियो वार गेम कहा गया, दूसरी तरफ इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा भी दी गई। साथ ही साथ जब संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने कुवैत के इराक के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की अनुमति प्रदान की दी थी, तो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे एक नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। बात करते हैं अमेरिका द्वारा अपने वर्चस्व को प्रदर्शित करने वाला दूसरा अवसर, वह था सूडान तथा अफगानिस्तान स्थित अल कायदा के ठिकानों पर अमेरिकी मिसाइल हमला सन 1998 में। इसका ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच। अंतर्राष्ट्रीय जगत में अमेरिकी वर्चस्व को प्रदर्शित करने वाला दूसरा उदाहरण सूडान तथा अफगानिस्तान स्थित अल कायदा के ठिकानों पर अगस्त 1998 में अमेरिका का मिसाइल हमला है। सन 1998 में केन्या के नैरोबी स्थित अमेरिकी दूतावास पर आतंकी हमला हुआ और कुछ दिनों के बाद अमेरिका के एक दूसरे दूतावास जो तंजानिया के दार सलाम नामक स्थान पर स्थित है, उस पर भी आतंकी हमला हुआ। इन दोनों हमलों का जिम्मेदार आतंकवादी संगठन अल कायदा को ठहराया गया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी जो थी, उसने यह माना कि अमेरिकी दूतावास पर जो हमला हुआ है, उसका जिम्मेदार अल कायदा नामक आतंकवादी संगठन है। इस आतंकवादी घटना के जवाब में अमेरिका की वायुसेना ने अगस्त 1998 में सूडान तथा अफगानिस्तान के अल कायदा के ठिकानों पर मिसाइल आक्रमण किया तथा अल कायदा के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इस सैनिक कार्रवाई को ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच की संज्ञा दी गई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अमेरिका को हमले की अनुमति नहीं दी थी, परंतु अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ की बात नहीं मानी। अर्थात इस युद्ध में अमेरिका ने अपने वर्चस्व का प्रदर्शन किया। अब हम बात करते हैं अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य हमला वर्ष 2001। इसका ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। अर्थात अमेरिकी वर्चस्व का तीसरा प्रदर्शन जो विश्व जगत को दिखाई पड़ा, वह अफगानिस्तान में अक्टूबर 2001 में अमेरिका के नेतृत्व में नाटो सेनाओं का आक्रमण था। 11 सितंबर 2001 को अल कायदा के आतंकवादियों, जिनकी संख्या 19 थी, ने अमेरिका के 4 विमानों का, जो व्यावसायिक विमान थे, यात्री विमान थे, उनका अपहरण कर लिया और उनमें से 2 विमानों को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के विश्व व्यापार केंद्र वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जुड़वा में इमारत अर्थात 2 इमारतों से टकरा दिया। अर्थात आतंकवादियों ने जो 4 विमानों का अपहरण 11 सितंबर 2001 को किया था, उनमें से 2 विमानों को उन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित विश्व व्यापार केंद्र के 2 इमारतों से टकरा दिया, जिसके कारण इन दोनों इमारतें ध्वस्त हो गई और बड़ी संख्या में व्यक्ति मारे गए। आतंकवादियों ने
जो तीसरा विमान अपहरण किया था उस विमान को वाशिंगटन स्थित अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की इमारत, जिसका नाम पेंटागन, से टकराया दिया, लेकिन अधिक नुकसान नहीं हुआ। तीसरा जो विमान था जिसका अपहरण आतंकवादियों ने किया था, इस विमान को चौथा जो विमान था जिसका अपहरण आतंकवादियों ने किया था, इस विमान को अमेरिकी संसद, जिसका नाम कांग्रेस है, कांग्रेस के इमारत से टकराने की योजना आतंकवादियों ने बनाई थी, परंतु सौभाग्यवश यह विमान अपने लक्ष्य भेदने से पहले ही पेंसिल्वेनिया राज्य के एक गांव में गिर गया और कांग्रेस की इमारत बच गई। आतंकवादियों की इस हमले से अमेरिका सहित लगभग 80 देशों के 5000 लोग मारे गए। इस घटना को 9/11 की आतंकवादी घटना कहा जाता है। यह घटना 11 सितंबर 2001 को घटित हुई। अमेरिका में सबसे पहले महीने की संख्या लिखी जाती है तथा उसके बाद दिन की संख्या, जबकि हमारे हिंदुस्तान में हम जब कभी हम समय तारीख लिखते हैं, सबसे पहले हम दिनांक लिखते हैं, उसके बाद महीना लिखते हैं, उसके बाद वर्ष लिखते हैं, जबकि अमेरिका में सबसे पहले महीने की संख्या लिखी जाती है, उसके बाद दिन की संख्या लिखी जाती है। यह घटना सितंबर महीना, जो वर्ष का 9वां महीना है, की 11 तारीख को हुई थी, इसीलिए इसे 9/11 की आतंकवादी घटना कहा जाता है। अब हम बात करते हैं चौथा प्रदर्शन, जो द्वितीय खाड़ी युद्ध वर्ष 2003 हुआ था। इसे इराक पर अमेरिका हमला भी कहा जाता है। इस ऑपरेशन का जो नाम था, इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इराक अर्थात अमेरिकी वर्चस्व का जो चौथा प्रदर्शन हुआ वह द्वितीय खाड़ी युद्ध के समय हुआ, वर्ष 2003 में। इराक के शासक सद्दाम हुसैन एक तानाशाह शासक था, जो मध्य पूर्व में अमेरिका के हितों के लिए एक चुनौती बन रहा था। अमेरिका ने इराक के विरुद्ध निरंतर यह आरोप लगाता रहा कि इराक ने सामूहिक नरसंहार के हथियार एकत्र कर लिए रखे हैं, जो विश्व शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरा है। परंतु इराक तथा उसका शासक सद्दाम हुसैन इस आरोप से बराबर इनकार करते रहे। इसी आधार पर अमेरिका तथा उसके सहयोगी यूरोपीय राष्ट्रों ने 20 मार्च 2003 को इराक पर सैनिक हमला कर दिया। इस सैनिक कार्रवाई को सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनुमति प्रदान नहीं की थी। अमेरिका एवं पश्चिमी देशों की सेनाओं ने 9 अप्रैल 2003 को इराकी सेना को परास्त कर उसके महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा कर लिया। अमेरिकी सेना ने सद्दाम हुसैन के 2 पुत्रों, जिनके नाम उदय तथा कसय थे, को मार गिराया। इस सैनिक अभियान को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का नाम दिया गया था। बाद में वर्ष 2003 के दिसंबर महीने में सद्दाम हुसैन, जो टिकरिक शहर के नज़दीक छिपा हुआ था, उसे खोज निकाला गया तथा उस पर शिया मुसलमानों की हत्या संबंधी मुकदमा चलाया गया और दोषी सिद्ध किया गया और उस बाद में 30 दिसंबर 2006 को फांसी दे दी गई। युद्ध की समाप्ति के बाद इराक में सामूहिक नरसंहार के हथियार नहीं मिले। वास्तव में अमेरिका का उद्देश्य इराक के तेल भंडारों पर कब्जा करना था तथा इराक में अपने मनपसंद सरकार की स्थापना करना था, परंतु इराक में राजनीतिक व्यवस्था बनाने में अमेरिका असफल रहा तथा इराक को स्थिर नहीं कर सका। उपरोक्त अमेरिका के वर्चस्व के प्रदर्शन के अतिरिक्त कुछ अन्य घटनाएं भी महत्वपूर्ण हैं, जिनमें अमेरिकी वर्चस्व का प्रदर्शन हुआ, जैसे अमेरिकी सेना द्वारा कोसोवो में अल्बानियाई मूल के लोगों का दमन तथा लीबिया के तानाशाह गद्दाफी की हत्या इत्यादि। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हुआ। कई अवसरों पर तो अमेरिका ने
सैनिक हस्तक्षेप संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की अनुमति के बिना भी किए, जो उसके वर्चस्व को पुष्ट करते हैं। धन्यवाद।